तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि खांडा नाम का एक देश है, जहाँ पे एक बहुत ही क्रूर राजा राज कर रहा होता है। इस राजा को बहुत सारी शैतानी ताकतों की ज़रूरत होती है, जिसके लिए वो एक सादाक नाम का ताज बनाना चाहता है। इस ताज को बनाने के लिए उसे एक खुफिया मटेरियल की ज़रूरत थी, जिसका नाम था इटर्नियम। अब ये अपनी प्रजा को ज़ुल्म करता है और खुदाई के लिए लगा देता है, ताकि वो इस इटर्नियम नाम के मटेरियल को ढूँढ सके और अपना शैतानी ताज बना सके। एक दिन खुदाई के दौरान एक बूढ़े शख्स को ये मटेरियल मिल जाता है, जिसके बाद वो इसे लेकर राजा के पास जाता है, पर बदले में उसे इनाम की जगह मिलती है मौत, जिसे देख के सभी लोग डर जाते हैं। पर इन्हीं लोगों के बीच में से एक बच्चा हीरो बन के उभरता है। जिसके हीरो बनने की खबर राजा को मिलती है, तो वो उसे मारने का हुक्म दे देता है। जब सैनिक उसे मारने वाले होते हैं, तभी वो बच्चा गायब हो जाता है और अगले ही पल वो पहुंच जाता है जादूगरों की एक सभा में, जहां जादूगर उसे कहते हैं कि उसे एक लफ्ज कहना होगा, शाज़ाम, जिसके बाद वो एक सूरमा बन जाएगा। इधर इटर्नियम मिलने के बाद राजा का भी ताज कंप्लीट हो चुका था और वो उस ताज को पहनने ही वाला था कि तभी राजसभा के अंदर वो सूरमा आ जाता है। तभी वो राजा भी अपना मुकुट पहन लेता है और शैतानी शक्तियां प्राप्त कर लेता है। इसके बाद दोनों के बीच में काफी घमासान युद्ध होता है और सारा का सारा खंडार देश तबाह हो जाता है। आखिरकार उस सूरमा की जीत हो जाती है और सारे जादूगर मिलके उस सभा के ताज को खुफिया तरीके से छुपा देते हैं। इस लड़ाई के बाद सूरमा को कभी नहीं देखा गया था। अब कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट डे पे, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एड्रियाना नाम की एक लड़की है, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट होती है, जिसे खांडार के बारे में बहुत कुछ मालूम है और इस पूरे शहर पे एक टेररिस्ट ग्रुप ने कब्जा कर लिया है, जो कि इस ताज को भी ढूंढ रहे होते हैं। एड्रियाना और उसके साथी एक गार में जाते हैं, जहाँ पर वो उस ताज को ढूंढने की कोशिश करते हैं, इससे पहले कि वो टेररिस्ट ग्रुप इस ताज को ढूंढ ले। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उन्हें ताज मिल जाता है, पर तभी वहां पर टेररिस्ट ग्रुप आ जाता है, जो कि उनके एक साथी समीर को मार देते हैं। जिसके बाद वो उसके भाई को बंदी बना के अंदर आते हैं। एड्रियाना से वो ताज को देने के लिए कहते हैं, तो वो ताज दे देती है। इसके बाद वो उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी वो नीचे लिखे वर्ड पढ़ती है, जिसके बाद वो पढ़ती है उस सूरमा का नाम और कहती है शज़ाम। अचानक से वहां पर ब्लैक एडम आ जाता है। वो एड्रियाना को बचाता है और सारे टेररिस्ट को एक एक करके जान से मार देता है। तभी वहां पर एक बड़ा सा हादसा होता है और वो गुफा में से चट्टानें गिरने लगती है, जिसके अंदर इस्माइल दब जाता है। गुफा से बाहर आने के बाद उस टेररिस्ट ग्रुप के काफी सारे मेंबर आ जाते हैं, जो कि बड़े बड़े हथियारों से उस ब्लैक एडम पे अटैक कर रहे होते हैं, पर ब्लैक एडम सभी को मारने लग जाता है। और तभी एक मिसाइल आके उसे लगती है, जी जो कि इटर्नियम मेटल से बनी होती है। यहाँ पर थोड़ी ही देर बाद उस ब्लास्ट के कारण ब्लैक एडम बेहोश हो जाता है और हमें पता चलता है कि ब्लैक एडम की कमजोरी इटर्नियम है। अब ब्लैक एडम की आंख खुलती है एंड्रियाना के घर के अंदर, जहां उसका बेटा उसे मिलता है, जो उसे बताता है कि वो 5,000 साल से सो रहा था। वो उसे कहता है कि हमारे देश पे टेररिस्ट का कब्जा हो चुका है और हम एक गुलामों की जिंदगी बसर कर रहे हैं। और वो उससे कहता है कि आप हमारे मसीहा बन के, हमारे हीरो बन के उन हमें गुलामी से आज़ाद कराइए। पर ब्लैक एडम कहता है कि मैं 5,000 साल पहले इस देश में रहा करता था, अब ये मेरा घर घर जैसा नहीं है, इसलिए अब मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और वो बाहर चले आता है, घूमता रहता है। अगले सीन में हमें अमांडा वॉलर को दिखाया जाता है, जो जस्टिस सोसाइटी के लीडर हॉकमैन से बात कर रही होती है। वो कहती है कि ब्लैक एडम 5,000 साल से सो रहा था और वो अब जागा है। इस दुनिया में काफी बदलाव आ चुके हैं, इसके बाद वो क्या करेगा और किस तरह की तबाही करेगा, कुछ कह नहीं सकते हैं। हिस्ट्री के हिसाब से उसने पहले भी काफी तबाही मचा दिया था, इसलिए उसे खुला घूमने नहीं दिया जा सकता। तो उसे पकड़ना होगा। इसके लिए वो अपनी ग्रुप को इकट्ठे करने के लिए कहती है। हॉकमैन अपने ग्रुप में और भी सुपर हीरो को इकट्ठा करता है और उसे रोकने के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एड्रियाना के पीछे वो गैंग वाले पड़ जाते हैं, ताकि वो उससे ताज छीन सके। तभी ब्लैक एडम वहां आ जाता है और एड्रियाना की मदद करता है। वो उस गैंग वाले लोगों को काफी मारता है। इस लड़ाई के दौरान
वहाँ पर जस्टिस सोसाइटी भी पहुँच जाती है और जस्टिस सोसाइटी ब्लैक एडम को रोकने के लिए उससे लड़ाई करने लग जाती है, पर यहाँ पर ब्लैक एडम काफ़ी ताकतवर होता है, वो अकेला जस्टिस सोसाइटी के खिलाफ लड़ता है, साथ ही साथ उस गैंग से भी लड़ रहा होता है। आखिरकार ब्लैक एडम वहाँ से चला जाता है। जस्टिस सोसाइटी के लोग एड्रियाना से बात करते हैं, वो कहते हैं कि वो उसकी मदद क्यों कर रही है। वो नहीं जानती कि ब्लैक एडम ने हिस्ट्री में क्या किया था, उसने एक पूरा देश तबाह कर दिया था। एड्रियाना उनसे कहती है कि तुम लोग कहाँ थे जब ये टेररिस्ट लोग हमें गुलाम बनाते थे और हम पे जुल्म करते थे। एक ब्लैक एडम ही है जिसने हमारी मदद करने की कोशिश की है और इन टेररिस्ट को खूब मारा है। आखिरकार काफी बात करने के बाद वो मान जाती है और वो उन्हें लेकर ब्लैक एडम के पास जाती है ताकि ये लोग आपस में बात कर सके और एक शांति का प्रस्ताव रख सके। आगे हम देखते हैं कि एड्रियाना का साथी इस्माइल जो उस कार के अंदर मर चुका था, वो अभी जिंदा है और एड्रियाना के घर पहुंच चुका है। वहां वो उस ताज को ढूंढने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो उसके बेटे को बंदी बनाने की कोशिश करता है, पर वो बड़ी स्मार्टी से भागने की कोशिश करता है और भागते-भागते एड्रियाना को कॉल करके सब कुछ बता देता है। इसके बाद भी इस्माइल उसे पकड़ लेता है और बंदी बना लेता है। अब एड्रियाना जस्टिस सोसाइटी और ब्लैक एडम से वो मदद मांगती है ताकि वो उसके बेटे को बचा सके। यहाँ बीच में काफी मारपीट होती है, पर आखिरकार हॉकमैन दो आदमियों को पकड़ के लाता है जो कि बताते हैं कि उसके बेटे को उसने एक रेगिस्तान में छुपाया है। अब हम देखते हैं कि इस्माइल ने गन पॉइंट कर चुका है उसके बेटे के ऊपर और वो उसे मारने की धमकी देता है। वो बताता है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसी के लिए काम करता है और वो उसे ताज देने के लिए कहता है। एड्रियाना उसे ताज दे देती है, पर फिर भी इस्माइल उसके बेटे पे गोली चला देता है, पर तभी ब्लैक एडम बीच में आ जाता है और उसे गोली लगने से बचा लेता है, जिसके बाद वो लाइटनिंग से इस्माइल को जलाकर मार देता है। अब ब्लैक एडम हॉकाई को बताता है असल में हिस्ट्री में हुआ क्या था। वो बताता है कि उरू नाम का एक लड़का था जिसे जादूगरों ने शैतान की ताकत दी थी। वो लड़का असल में मैं नहीं, मेरा बेटा था, जिसके जाने के बाद में उस जालिम राजा ने मुझे और मेरी बीवी को बंदी बना लिया था और मेरी बीवी को जान से मार दिया था। वो बताता है कि वो भी मरने ही वाला होता है कि तभी उसका बेटा वहां आ जाता है और उसे अपनी सारी शक्तियां दे देता है, जिसके बाद जालिम राजा के सैनिक उस पे तीर चलाने लग जाते हैं और उसका बेटा भी वहीं मारा जाता है। कि बेटे की लाश को देखकर ब्लैक एडम काफी गुस्से में आ जाता है। वो उस राजा की सभा में जाता है और सारे लोगों को मारने लग जाता है। उसकी पावर्स इतनी ज्यादा थी कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पाया और सारा का सारा खानदार देश तबाह हो गया। इस बात का ब्लैक एडम को काफी अफसोस था कि उसकी पावर्स के कारण पूरा का पूरा देश तबाह हो चुका था, इसलिए वो अब सरेंडर करना चाहता था। वो हॉकमैन को कहता है कि मुझे मैं अब अपनी पावर्स का गलत उपयोग नहीं करना चाहता हूँ और वो शज़ाम कहता है और अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद ब्लैक एडम को एक पानी के अंदर जेल में बंद किया जाता है और उसके मुंह में एक डिवाइस लगाई जाती है ताकि वो शज़ाम फिर से ना कह सके। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इस्माइल जो है वो नर्क के द्वार पे है और हमें ये पता चलता है कि असल में ये पूरा प्लान इस्माइल का ही था। दरअसल वो ये जानता था कि उस ताज के साथ जब वो मरेगा तब वो नर्क के द्वार में पहुंचेगा जहां वो शैतानों से अपनी ताकत ले सकेगा। इसके बाद वो शैतानों से अपनी ताकत लेता है और सबाक नाम का एक शैतान बन के बाहर आता है। बाहर आने के बाद सबाक काफी तबाही मचाने लग जाता है। ये खबर जस्टिस सोसाइटी को मिलती है, जिसके बाद वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर जस्टिस सोसाइटी की पावर्स उस सबाक के सामने कुछ भी नहीं थी। काफी देर लड़ाई करने के बाद वो ये समझ जाते हैं कि उन्हें अब एक एक्स्ट्रा पावर की जरूरत है जो कि सबाक की टक्कर की हो। इसलिए डॉक्टर फेट बहुत सारे मल्टीपल फॉर्म में उसे लड़ते रहते हैं और तभी वो ब्लैक एडम को भी बचाने जाते हैं जहां से वो उसे आज़ाद करते हैं। यहाँ पर ब्लैक एडम आज़ाद होने के बाद काफी सारे सोल्जर जो उस कैद के रखवाले थे उनसे लड़ाई करता है और बाहर भागने की कोशिश करता है। पानी से बाहर आने के बाद वो शताम कहता है और फिर से ब्लैक एडम बन जाता है। वो वक्त ना गवाते हुए जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ डॉक्टर फेट की लड़ाई सबाक से हो रही होती है जहां उनकी जान चली जाती है। अब वो हॉकमैन को भी मारने वाले होते हैं कि तभी वहां ब्लैक एडम आ जाता है और हॉकमैन और ब्लैक एडम मिलके उसे मारते हैं।
आखिरकार हॉकमैन उसे पकड़ लेता है और ब्लैक एडम उसके सर को पकड़ के ऐसा खींचता है कि सवा के दो टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद सारे देश के लोग खुश हो जाते हैं और ब्लैक एडम को अपना मसीहा मानने लग जाते हैं। यहाँ जस्टिस सोसाइटी भी उसकी रिस्पेक्ट करती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वहाँ एक ड्रोन आता है जिसमें से अमांडा वॉलर का होलोग्राफिक उससे बात करता है। वो कहता है कि सरेंडर कर दे वरना मैं और भी लोगों को भेज सकती हूँ। तो ब्लैक एडम कहता है कि दुनिया में कोई भी नहीं जो मेरी ताकत का मुकाबला कर सके। तो वो कहती है हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो इस दुनिया के ही नहीं है। और अंत में आता है सुपरमैन और यहाँ मूवी खत्म हो जाती है।